तो हेलो स्टूडेंट, अब हमारा ये लेक्चर नंबर 3 होगा इस चैप्टर का। और इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में, यानी कि एसिड यानी कि अम्ल के गुण के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने उसमें पढ़ा था कि इंडिकेटर क्या होते हैं और बेसिक्स प्रॉपर्टी वगैरह हमने पढ़ ली थी। अब इस वाले चैप्टर में यानी कि इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल के क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे? अम्ल के गुण। समझ में आई बात? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और हिंदी में लिखोगे अम्ल के गुण। तो अम्ल के गुण क्या होते हैं पता है किसी को? एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? नंबर एक बात पता होगा, एसिड हमेशा क्या स्वाद में कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर, मतलब कि खट्टा। ठीक है, तो नंबर एक बात क्या हो गई? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट करने पर कैसे होते हैं? ये खट्टे होते हैं। इमली खाओ, नींबू है, संतरा है, और जो भी एसिड्स होते हैं हमारे टेस्ट में कैसा होता है? खट्टे होते हैं। ठीक है, अच्छा नींबू खाया होगा ना? नींबू पानी खाओ। हाँ हाँ, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी नीले लिटमस यानी कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अम्ल की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्या प्रॉपर्टीज है? एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हिंदी में कैसे बोलोगे? अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर वो एसिड है तो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा? रेड में। यानी कि अम्ल नीले लिटमस को क्या करेगा? अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तन कर देता है। बात समझ में आई? नंबर तीसरी प्रॉपर्टीज, अगर वो एसिड होगा तो वो विद्युत के क्या होते हैं? चालन। मतलब कि क्या बोला कि एसिड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे? एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब कि अम्ल जो होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? चालन होते हैं, यानी कि उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। समझ में आई बात? किसी भी एसिड में अगर आप करंट पास करोगे तो उसमें विद्युत धारा क्या हो जाएगी? फ्लो होने लगेगी, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? आयंस होते हैं। बात समझ में आई? रीजन क्लियर है? तो एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर बात? तो नंबर 4 बात, तो नंबर 4 देखेंगे, कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो क्या रिएक्शन होता है? ठीक है, जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस को देगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे लिख दे रहे हैं हम, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब भी कोई एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस देगा, और क्या देगा? एंड गिव्स सॉल्ट, और क्या देगा? सॉल्ट देगा, यानी लवण देगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कोई भी एसिड मैंने ले लिया, मान लीजिए H2SO4, H2SO4, इसका रिएक्शन हुआ जिंक के साथ में। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा आपका? ZnSO4 एक्वस प्लस H2 गैस। ठीक है, क्लियर? समझ में आई? जब सल्फ्यूरिक एसिड किसी मेटल यानी कि जिंक से रिएक्ट कर गया तो यहाँ पे क्या दिया उसने? जिंक सल्फेट, जो कि क्या? सॉल्ट है, और यहाँ पर क्या निकल के आ रहा? हाइड्रोजन गैस। क्लियर बात आपको हो रही है कि नहीं? इसको नोट करो जल्दी से।
तो अब एक नोट करने वाली बात यह है, कोई भी सोर फूड हुआ, जैसे कर्ड यानी कि दही है, ठीक है, कर्ड दही हो गया, या फिर लेमन जूस हुआ, लेमन जूस, ठीक है, कॉमा ऑरेंज जूस, या फिर विनेगर, है ना, एटसेट्रा, जितने खट्टे वाले फूड है ना, दे शुड नॉट stored in मेटल पॉट्स या फिर बर्तन, ठीक है, जैसे कि कॉपर का बर्तन हुआ और ब्रास। अगर इन चीजों को, कर्ड है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर है, इन सबको अगर मेटल के बर्तन में रखोगे तो क्या करेगा, वो मेटल किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से। तो जब रिएक्शन होगा तो वहां पर एक पॉइजनस कंपाउंड बनता है, बात समझ में आई, एक जहरीला पदार्थ बनता है जो हमें फूड पॉइजनिंग कर सकता है। क्या कर सकता है, फूड पॉइजनिंग, आप बीमार हो सकते हो, बात समझ में आई। बात समझ में, क्लियर बात। कभी भी कर्ड को, लेमन जूस को, विनेगर, कोई भी खट्टे पदार्थ को कभी भी मेटल यानी कॉपर के बर्तन में, या फिर आपका ब्रास का यानी पीतल का बर्तन हुआ, इनमें कभी भी नहीं रखेंगे। रीजन क्या है कि मेटल हमेशा एसिड से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस बनाएगा और कंपाउंड बनाएगा, और ऐसा कंपाउंड बनाता है जो क्या होता है, पॉइजनस होता है, जो हमें फूड पॉइजनिंग कर सकता है। क्लियर बात, नोट करो जल्दी से नोट करो इसको। अब नंबर 5 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब 5 नंबर प्रॉपर्टी में क्या है, एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट, ठीक है। जब भी कोई मेटल है ना, सॉरी एसिड है, किसी भी कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट से, हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, जब भी एसिड किसी भी हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा प्लस वाटर देगा, ठीक है। इतना नोट हो गया, इसको इरेज कर दें जल्दी से। अब नंबर 5 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 5 प्रॉपर्टी ये है, एसिड रिएक्ट विद, देखो जब भी कोई एसिड है कार्बोनेट से या फिर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट देता है यानी कि लवण, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और H2O वाटर देगा, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ठीक है। समझ में आई बात, क्या करा मैंने, क्या बताया, जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देता है, वाटर देता है और CO2 गैस देगा। तो यहां पर कोई एसिड है, रिएक्ट करा मेटल कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट क्या देगा वो, यहां पर देगा सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस H2O। क्लियर बात, जल्दी से बोलो। हाँ समझ में आया होगा, जरूर आया होगा, नोट करो जल्दी से, फुर्ती से। हो गया नोट। अब इसका एग्जांपल देख लें। इसमें ऐसे ही यहां पर अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाए तब भी वही रिएक्शन होगा आपका। अगर मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा तब भी आपका रिएक्शन यही रहेगा। क्या बोला मैंने, अगर यहां पर एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहां अभी भी क्या बनाएगा, सॉल्ट देगा प्लस CO2 गैस देगा प्लस H2O देगा।
क्लियर बात आपको। अगर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट देगा, वाटर देगा और कौन सी CO2 गैस देगी। ठीक है, नोट करो जल्दी से। हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसकी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स मैंने ले लिया। कोई कार्बोनेट है Na2CO3 Na2CO3, इसका रिएक्शन हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 2HCl। रिएक्शन होगा यहाँ पर, क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा 2NaCl, दूसरा बनाएगा आपका CO2 गैस प्लस वाटर। क्लियर बात। कार्बोनेट था, एसिड के साथ रिएक्ट हुआ और सोडियम क्लोराइड बनाया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई और यहाँ पर वाटर बन गया। क्लियर बात, जल्दी बोलो। सेकंड, एक और एग्जांपल, ये कार्बोनेट का था। अब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल ले रहे हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का लिया मैंने NaHCO3, उसका रिएक्शन कराया मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो आपका यहां बनेगा NaCl प्लस बनेगा CO2 गैस प्लस H2O। क्लियर बात। क्या बना, सॉल्ट यानी लवण, ये क्या बना, सॉल्ट। ठीक है, फिर ये वाटर CO2 गैस है और यहाँ पर वाटर बन गया। क्लियर बात। चाहे मेटल हो, चाहे मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, सॉरी CO2 देगा और सॉल्ट देगा और वाटर देगा। क्लियर बात। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है कि इसमें जो CO2 है ना, अगर इस CO2 को अगर हम लाइम वाटर में अगर पास करें तो लाइम वाटर का हिंदी में मतलब होता है चूने का पानी। लाइम वाटर यानी चूने का पानी में अगर है, उसको अगर उसमें CO2 गैस पास करेंगे ये वाली, तो वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन कर रही, तो वहां पर प्रेसिपिटेशन होगा। फिर हम इसका रिएक्शन लिख रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग यही CO2 किससे रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ये रिएक्शन हो गया। यहां बनेगा CaCO3 प्लस CaCO3 प्लस H2O। क्लियर बात। देखो ये वाली CO2 गैस जो थी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर, ये क्या है, लाइम वाटर। लाइम वाटर में मैंने CO2 पास कराई तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना प्लस H2O गैस बनी। ठीक है, तो यहां पर CO2 गैस थी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करी लाइम वाटर के साथ में, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। किस कलर में, व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप, सफेद अवक्षेप बनता है। सफेद कलर का कैसा बनता है, अवक्षेप बनता है, सफेद अवक्षेप बनेगा। और यहां पर इसका जो कलर होगा लाइम वाटर विद मिल्की कलर हो जाते हैं, दूध की तरह लगने लगता है, दूध की तरह। जो स्क्रीन में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, आपको ध्यान से देखो, कुछ इस तरह आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट उसमें हो जाता है, इसलिए कलर उसका कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है उस सॉल्यूशन का। क्लियर बात आपको नजर आई इसमें, जल्दी से नोट करो इतने रिएक्शन। अब यहां पर इसी CO3 में देखो, अभी आपका हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना, अगर इसी में और CO2 यही पास करा दें, मतलब कि CO3 था, अभी पहले मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 को पास कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, जिसका जो क्या करा, प्रेसिपिटेट होकर व्हाइट कलर का सोल्यूशन दे रहा है, कलर दे रहा, पानी दे रहा। अब उसी में CO2 और पास करा दें, इसी CO3 में और CO2 दे दें, तो इसका जो कलर है ना व्हाइट, वो क्लियर हो जाता है, यानी कि उसका कलर चेंज हो जाता है और पानी यानी बिना कलर का हो जाता है, पानी की तरह दिखने लगता है, यानी क्लीन हो जाता है वो।
इतना नोट हो गया आपको, ऊपर वाला अरेंज कर दे रहे हैं हम। तो अब देखेंगे अगर CaCO3 में अगर एक्सेस CO2 यानी कि और ज्यादा CO2 उसमें पास करा दें तो उसका मिल्की कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें और कंपाउंड बन जाता है। देखेंगे इसका बी पार्ट देखेंगे रिएक्शन में, अगर CaCO3 में और CO2 पास करा दें प्लस वाटर, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, 3 2 5 6, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, क्या बना ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्या बना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, तो अब इसका जो कलर है ना, पहले था पहले पानी मिट्टी वो सॉरी व्हाइट कलर में हुआ था, अब उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब अब वो बिना कलर के बन जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाइट कलर डिसअपियर, व्हाइट कलर डिसअपियर, व्हाइट कलर डिसअपियर। ठीक है, यानी कि जो सफेद कलर था वो सोल्यूशन का वो अब चला जाएगा, कैसा कलर में हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, जो आपको स्क्रीन में डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें समझ लीजिए आप। ठीक है, क्लियर बात हो गई, फिर दोबारा से एक बार पूरा को समझा दे रहा हूं। तो जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो वो क्या देगा, सॉल्ट देगा और CO2 गैस देगा और वाटर देगा। ठीक है, ऐसा समझ में आया, क्लियर बात, नोट कर लो जल्दी से, नोट डाउन। अब प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इसका एक फायदा ये है, अगर कभी लाइफ में अगर ज्यादा खाना खा ले कोई, या फिर तुम ही खा लो, कभी पार्टी वार्टी में गए और बहुत सारा खाना खा लिया आपने, छोले भटूरे ये खाया वो खाया, पढ़ा की लड़कियां तो खासतौर से गोलगप्पे खाती हैं और वो क्या कहते हैं टिक्की चाउमीन जब खा लेती है ना, ओवर ईटिंग हो जाती है ना, उससे ओवर ईटिंग होने के बाद अगर आपको पेन हो रहा है पेट में तो क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास इनो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपके पास क्या हो, अगर आपके पास है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तो मिल जाता है घर पे, अक्सर किचन में होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा उसको क्या करो, दे दो उसको, तो बेकिंग सोडा जब खाएगा तो उसमें रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होने के बाद जो पेन हो रहा था ना पेट में वो कम हो जाएगा। बात समझ में आई, जब भी किसी को ओवर ईटिंग हो जाए तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा दे दीजिए उसको, ठीक हो जाएगा। क्लियर बात, समझ में आई। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है, जब भी कोई एसिड किसी बेस यानी कि लवण सॉरी अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ेंगे। जब कोई एसिड किसी बेस या फिर एल्कली से रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, सॉल्ट देगा और वाटर देगा। बात समझ में आई, दोबारा समझो। जब कोई एसिड यानी कि अम्ल रिएक्ट करेगा किसके साथ, रिएक्ट विद बेस यानी कि क्षार या फिर एल्कली, ठीक है, टू गिव टू गिव टू गिव टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जब भी कोई एसिड किसी भी बेस से रिएक्ट करेगा यानी कि किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा तो वो सॉल्ट यानी कि लवण देगा और वाटर देगा। क्लियर बात आपको, जैसे कि दोबारा से मैं लिख दे रहा हूं इसको, रिएक्शन फॉर्म में लिख ले रहा, एसिड रिएक्ट विद बेस क्या देगा, यहां पर सॉल्ट देगा प्लस वाटर देगा। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर बात। एसिड का एग्जाम्पल ले ले रहे हम, एग्जाम्पल ले ले रहे, एसिड ले लिया मैंने HCl, बेस से ले लिया मैंने NaCl, तो यहां पर रिएक्शन होगा क्या बनाएगा, सॉरी यहां पर मैंने ले लिया NaOH, तो यहां पर क्या बनाएगा NaCl सॉल्ट प्लस H2O वाटर। ठीक है, क्या क्या हुआ, एसिड HCl लिया मैंने, फिर बेस NaOH लिया, रिएक्शन होकर क्या बनाया NaCl प्लस H2O। ठीक है, जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट यानी कि लवण देगा, वाटर देगा। क्लियर बात, तो यहाँ पर इसको एक रिएक्शन और इसी को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है,
एसिड का बेस के साथ जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। व्हेन एसिड, हम लिख दे रहे, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस यानी क्षार टू फॉर्म salt and water, such reaction called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलोगे इसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। क्लियर बात। जब भी कोई एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट देगा और वाटर देगा। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हिंदी में बोलते हैं उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया। नोट कर लो जल्दी से बच्चों। हो गया नोट। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ेंगे। अब एसिड की 7वीं प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। 7 नंबर प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या बोला, जब भी कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट देगा यानी कि लवण देगा और वाटर देगा। बात समझ में आई, क्या समझ में आया। जैसे कोई मेटल ऑक्साइड, आपका मेटल ऑक्साइड, उसका रिएक्ट कराया मैंने एसिड के साथ में, ठीक है। तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनाएगा, वो बनाएगा सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। क्लियर बात हो गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल CuO, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। इसको एक और बोलते हैं कॉपर सेकेंड वैलेंसी वाला ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड। इसका रिएक्शन कराया मैंने एसिड के साथ में 2HCl, तो ये बनेगा CuCl2 प्लस H2O। ये क्या है, कॉपर क्लोराइड है, कॉपर 2 क्लोराइड, ठीक है। कॉपर क्लोराइड है, ये वाटर है, तो ये क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। ये सॉल्ट होता है, ये वाटर है। तो देखो मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ हुआ, एसिड के साथ में, यानी कि मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ में क्या बनाया, सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया। तो देखो ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह काम कर रहा है ना। देखो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन मतलब की जो उदासीनीकरण अभिक्रिया थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, उसमें भी क्या बनता था, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे भी क्या बनना है, सॉल्ट और वाटर। तो ये भी एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। क्या बोला है मैंने इस पे, दिस इज सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि सेम हो रहा ना रिएक्शन। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, उसमें भी सॉल्ट वाटर बना, यहाँ पे भी सॉल्ट वाटर, तो ये भी एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह काम कर रहा है ना। अब ये आपका हो गया मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे अगर हम कर दें मेटल हाइड्रोक्साइड, अगर मेटल हाइड्रोक्साइड हुआ तब भी आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। इतना नोट करो जल्दी से 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर कोई मेटल हाइड्रोक्साइड आ जाए, हाइड्रोक्साइड और वो एसिड से रिएक्ट कर जाए, तब भी क्या आएगा, सॉल्ट आएगा प्लस वाटर आएगा। क्लियर बात हो गई। एग्जाम तो कभी कभी क्या होता है, पेट में दर्द होता है, एसिडिटी जब हमारे स्टमक में हो जाती है, कभी कभी एसिडिटी की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं,
जो एंटासिड प्रोडक्ट आते हैं जो मार्केट में मेडिकल पे मिलते हैं, एंटासिड बहुत सारे, जैसे हुआ डाइजीन हुआ, एग्जाम्पल में डाइजीन होता है ना, डाइजीन जो आपने कभी पिया होगा जब पेट दर्द होता है, मतलब कि स्टमक में पेन होता है, दर्द होता है, तो हम लोग डाइजीन का यूज करते हैं। डाइजीन में क्या होता है, एंटासिड भरे होते हैं, ठीक है। एंटासिड मतलब कि जैसे कि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हुआ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या होता है, मैग्नीशियम वाला, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड होता है, जो एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट वाटर। जैसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिड से रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, जो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, फिर पेट में दर्द कम हो जाता है, यानी कि गैस बनना कम हो जाती है। क्लियर बात, नोट डाउन करो। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में, ठीक है।